So, hello everyone, friends. Let's have the introduction of chapter 6 of class 10. The name of the chapter is Similar Triangles. Right? So, before starting with what similar triangles are, let's have the basic idea about what are actually similar shapes or figures. What similar means same. But remember, the same does not mean right. So similar means same, that resembles to each other, जो एक जैसा दिखता हो, बिल्कुल हूबहू हो, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो इक्वल हो. इक्वालिटी एक केस रह सकता है. लाइक आई हैव ड्रॉन अ पेयर ऑफ फिगर है, आई हैव ड्रॉन अनदर पेयर है. इन दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है, लेकिन दोनों का अपीयरेंस एक जैसा है. तो जब दो फिगर्स राइट अगर हम उनको पॉलीगन्स में ले जाएं तो हम बोले अगर दो पॉलीगन्स लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल. सो व्हेन टू पॉलीगन्स दे अपीयर सेम, ठीक है, दे लुक अलाइक, एक जैसा ही दिखते हैं, उनको हम कहते हैं सिमिलर शेप. बट सिर्फ एक जैसा दिखने से हमें नहीं पता चल जाता कि ये सिमिलर है या नहीं है. सो देयर इज एक्चुअली अ क्राइटेरिया टू वेरीफाई ये सिमिलर कब होंगे. उससे बेहतरीन चीज़ है, बिफोर कमिंग टू दैट लेट्स टॉक अबाउट एन एक्टिविटी जो हम सब लोग घर में कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी फर्स्ट. सो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, अगर हम कोई एक लाइट का सोर्स लें, आजकल हम सबके पास ऑलमोस्ट मोबाइल हैं, तो मोबाइल का फ्लैश लाइट इज सब द बेस्ट एग्जाम्पल रादर देन गोइंग फॉर अ टॉर्च और बल्ब. आप कोई भी एक लाइट का सोर्स ले लो, उसके सामने आप एक अपनी नोटबुक रखो, राइट. सो यू कीप योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ दैट लाइट. जब आप उस ऐसे नोटबुक को रखोगे तो उसकी शेडो बनेगी वॉल पे सामने, राइट. यहाँ पे आप लाइट लगाइएगा दीवार के सामने और यहाँ पे उसकी शेडो बनेगी, एंड दिस इज द शेडो ऑफ दैट नोटबुक दैट इज ऑब्टेन्ड. ठीक है फ्रेंड्स. बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको पता चलेगी, नोटबुक जनरली हमारे पास रेक्टेंगुलर होती है, जनरली नोटबुक, ठीक है. फिर भी अगर आप उसका एंगल मेजर करना चाहें तो आप एंगल मेजर कर सकते हैं, वो आपको आता है, राइट. तो जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट थी जिसको मैंने नोटबुक रखा, उस पर जब आपने लाइट थ्रो की इस पे, जब तो ये इसकी इमेज बनी, शेडो ऑन द वॉल बनी, तो ये इट विल ऑब्वियसली लुक लाइक दैट. लेकिन ये शेडो नोटबुक से कंपैरेटिवली बड़ी ही बनती है अगर हम नोट करें कभी भी, है ना. तो जब ये ज़्यादा बनेगी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी आपको. जो एंगल आपका ए होगा वही एंगल पी बनेगा, जो एंगल बी होगा वही एंगल क्यू बनेगा, जो एंगल सी होगा वही एंगल आर बनेगा, और जो एंगल डी होगा वही एंगल एस बनेगा. आप इसको घर से में आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, राइट. एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द लेंस. अगर आप, तो मीन्स पहली कंडीशन जो हमें मिलेगी दैट विल बी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एस, राइट. और दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज हमें मिलेगी वो हमें ये मिलेगी कि जब मैं इसकी लेंथ को लूंगा, ए बी की लेंथ को लूंगा, और उसको अगर मैं पी क्यू की लेंथ के साथ डिवाइड करूंगा, राइट, ए बी की लेंथ को अगर मैं पी क्यू की लेंथ के साथ डिवाइड करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन बना यहाँ पे, क्यू एस इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कौन बना, आर एस, एंड दिस विल फर्दर बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी. ये रिलेशन भी आपको बराबर मिलेगा. नोटबुक की डायमेंशन को बड़ा इजीली आप मेजर कर सकते हो, ठीक है. और ये वॉल पे जो इमेज आप किसी की हेल्प लेके इसको मेजरिंग टेप के साथ मेजर कर सकते हो. जब आप इनको डिवाइड करोगे द रेशियो विल बी सेम, और जब रेशियोज सेम हो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, है ना. दिस इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर when the ratios are equal. So what can we say here is, in this case the corresponding sides,
सामने सामने वाली साइड्स, राइट, दे विल बी प्रोपोर्शनल। अभी 9th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें पता है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे इक्वल होती थी, बट यहाँ पे इक्वल नहीं क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, उन सबका रेशो बराबर होगा। सो फ्रेंड्स, पहली चीज कि सिमिलर फिगर्स जब होंगे तो उसका मैथमेटिकल क्राइटेरिया क्या होगा, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, for two figures to be similar, first thing is they should be equiangular, that is corresponding angles are equiangular, sorry, ठीक है, that is corresponding angles equal, right, corresponding angles are equal, एक बात। और दूसरा, the ratio of corresponding sides, the ratio of corresponding sides is equal, that is corresponding sides are proportional, ठीक है। सो मैथमेटिकली दो पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए उनको कितने क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, दो क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ेगा। क्राइटेरिया नंबर 1, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, और क्राइटेरिया नंबर 2, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ्स का रेशियो सेम होगा, दैट इज it will be proportional, right? So this is the activity that all of you will be performing at home, right? So now we come to the next topic. क्या पढ़ा हमने कि दो फिगर सिमिलर कब होंगे, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, and this is to be taken care of. It is not or, it is and, right? दिस क्राइटेरिया आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीगन्स, अभी मैं ट्राइंगल्स पर नहीं आया हूँ, ये जनरल पॉलीगन्स के लिए कंडीशन हो रही है। एंड दूसरा क्राइटेरिया है कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव टू बी सेम, राइट। अब आप बोलोगे नहीं, अगर इसमें से एक क्राइटेरिया हो तो भी ऐसा चलता है। इफ आई टेक द फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर मैं एक स्क्वायर ले लूँ तो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, 90 डिग्री, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लूं, अगेन ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 ईच, इसका विड्थ तो 1 ले लूं, लेकिन लेंथ ले लूं मैं 2 यूनिट्स। नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो इफ आई नेम इट एज ए बी, rather we name it anti-clockwise always, if you name it like this, A B C D, right, and I name it as P Q R S. Now if I take the corresponding ratios, अगर मैं DC को SR के साथ डिवाइड करता हूँ, DC अपॉन SR कितना, DC is 1, SR is 2, और उसके बाद अगर मैं CV को डिवाइड करता हूँ RQ के साथ, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, पढ़ा था हमने, यह था 1/1, दिस इज 1/2, दिस इज 1, आर दे इक्वल, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं थी, तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गए हमारे पास, नॉट सिमिलर, राइट सर। तो ये बता दिया आपको मैंने क्राइटेरिया कि अगर सिर्फ एंगल्स इक्वल हों तो पॉलीगन्स की जनरल में बात हो रही है, अभी ट्राइंगल्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल में एक एग्जांपल कंसिडर कर ली स्क्वायर और रेक्टेंगल की, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम थे लेकिन रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं थी, hence the figures were not similar. Obviously a rectangle is not similar to a square, right sir? So अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, अगर कभी सिर्फ साइड्स का रेशियो सेम हो जाए तो क्या तब सिमिलर हो सकती हैं। सो सेकेंड केस आई एम टेकिंग अबाउट इफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम, अगेन आई विल टेक वन स्क्वायर, राइट, with 1 unit side, and the other figure that I will be taking will be a rhombus, right, again this will be a rhombus and this will have side 1 unit each. So if you name it as ABCD, and this the second one you name as PQRS, obviously ratio of all the corresponding sides
AB upon PQ 1 by 1, BC upon QR 1 by 1, CD upon RS 1 by 1 and DA upon SP 1 by 1. लेकिन इसका ईच एंगल कितना है 90 है, जबकि ये वाले जो एंगल हैं ये 90 डिग्री. पता ही आपको रोम्बस का ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, सो इसमें भी ये फिगर्स सिमिलर नहीं है. सो आई एम अगेन रिपीटिंग द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर polygons to be similar is corresponding angles are same and the ratio of corresponding sides is also same. right? अब आ जाते हैं हम अपने ट्राइएंगल्स के कॉन्सेप्ट पे. हमारा मेन चैप्टर इज रिलेटेड टू ट्राइएंगल्स ओनली. सो नाउ फ्रेंड्स विल हैव सेशन ऑन ट्राइएंगल्स. व्हाट आर सिमिलर ट्राइएंगल्स? तो सिमिलर ट्राइएंगल्स का क्राइटेरिया क्या है? डिट्टो सेम क्राइटेरिया है. तो टू ट्राइएंगल्स आर सेड टू बी similar if the corresponding angles are equal. और जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के corresponding angles equal हों उनको इक्वी एंगुलर भी कहा जाता है. ठीक है सर, राइट? तो इक्वी एंगुलर हो गए जिनके corresponding angles क्या हो गए? इक्वल. एंड द सेकंड इज द corresponding sides are proportional. तो सेम क्राइटेरिया जो पॉलीगन के लिए था वो सिमिलर ट्राइंगल्स को भी एप्लीकेबल हो गया. लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में बड़ा इंटरेस्टिंग से प्रॉपर्टी बाद में फाइंड आउट की गई. देयर वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन थेल्स, जिनकी अभी हम थ्योरम पढ़ेंगे, थेल्स थ्योरम. राइट? तो थेल्स ने एक रिलेशन दिया. उन्होंने बोला कि अगर दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर होंगी, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल. मतलब ये हो गया कि जब हम अब क्राइटेरिया, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज पढ़े थे ना, वैसे ही जब हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सी कंडीशंस मॉडिफाई होंगी. ये बेसिक डेफिनेशन है. बेसिक डेफिनेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल. अब उस पर फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ गई कुछ कि व्हाट आर सम अदर प्रॉपर्टीज, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरियाज लगाते थे. राइट? सो इसके बाद हम देखेंगे देयर विल बी सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है, जिस पे हम चेक करके बता सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ ट्राइएंगल्स इज सिमिलर और नॉट. राइट सर? सिमिलैरिटी का सिंबल जो होता है इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज ऑल्सो ऑर्डर प्रिजर्विंग. जैसे कॉन्ग्रुएंसी में जब आप कोई चीज लिखते थे, राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द ट्राइएंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइएंगल पीक्यूआर. राइट? जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी आप लोग लिखते थे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी साथ होता था, उसको मिटा दिया गया. राइट सर? तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको पता होता था, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. और क्या होता था? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. सो व्हाट आई सजेस्ट यू, जब भी आप सिमिलर लिखते हो या आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ सिमिलर आ जाता है, जस्ट गिव देम नंबरिंग 1 2 3 1 2 3. राइट? Correspondence means left वाले का 1, right वाले का 1. If I take angle A, 1 नंबर पे, what is the angle on the right side at number 1? Angle C कहाँ पे है? पहले वाले पे, तीसरे नंबर पे. इस पे तीसरे नंबर पे कौन सा है? एंगल R. ठीक है. एंगल B पहले वाले पे कौन से नंबर पे है? 2 पे. राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल Q. और सपोज करो उसने लिख दिया एंगल CBA. राइट? यू लुक एट द सीक्वेंसिंग. क्या सीक्वेंसिंग है इसकी? 3 2 1. लिख दो इसको भी 3 2 1 में. सो इट विल बी एंगल RQP. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सो इट इज ऑर्डर प्रिजर्विंग. ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है तो आप इसको लिख सकते हो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR. नो. ठीक है? देयर इज अ कॉरस्पॉन्डेंस. और सिमिलरली रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर आप AB ले रहे हो, व्हाट इज AB ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? 1 2. So what is 1 2 on the right hand side? PQ. Right? So if you take AC, what is AC on the left hand side? 1 3. What is 1 3 on the right hand side? PR. Okay, if you talk about BC, what is BC? What is the series of BC on the left hand side? 2 3. अपॉन यहाँ पे 2 3 की सीरीज क्या है हमारे पास? Q and R. इस चीज का ध्यान रखना है आपको. राइट? सो सिमिलैरिटी व्हेन यू राइट इट इज ऑर्डर प्रिजर्विंग. तो जब कॉरस्पॉन्डेंस आपको शो करनी पड़ेगी तो उसी ऑर्डर में है. द बेस्ट थिंग इज, राइट, यू नेम देम एज 1 2 and 3 and then you move ahead. Okay?
So after knowing about the similarity of triangles, let's know about what are the various criteria of similarity. When can we say that the given triangle, the given pair of triangles is similar? So the first criteria is SSS, that is side, side and side. What happens here? The ratio of corresponding sides. That is, if AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR. That is, AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR. That is a ratio of corresponding sides equal. दोनों ट्राइंगल हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर आ रहा है, ट्राइंगल सिमिलर हो गए. कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए? बाय साइड साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. मीनिंग एक हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, वो कहता था इक्विएंगुलर एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है. अब वो हो गया था बेसिक. अब आ गया, अगर हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो पहला क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू ट्राइंगल्स, नॉट फॉर जनरल पॉलीगन्स प्लीज. तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास जो अभी हमने यूज करना है यहाँ पे, दैट इज SSS, साइड साइड साइड. अगर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ट्राइंगल्स में सेम होगा तो ट्राइंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी. दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास एंगल 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 मीन्स इक्विएंगुलर. दैट इज, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं हमारे पास? सिमिलर हो जाती हैं. दैट इज एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. राइट, दिस इज व्हाट इज इट, एंगल 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 क्राइटेरिया. अब हम सबको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री होता है. अगर दो एंगल्स भी बराबर हो जाए तो बाय डिफॉल्ट तीसरा वाला बराबर हो जाएगा एंगल सम, या नहीं? इसीलिए कभी कभी हम अक्सर इसको इसी में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक में, दैट इज एंगल एंगल. राइट, इफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, बाय डिफॉल्ट देयर थर्ड एंगल इज सपोज्ड टू बी इक्वल. तो इसीलिए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, तो 3 बार एंगल ना लिखने के बजाय अगर दो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल प्रूव कर दो, बाय डिफॉल्ट तीसरा इक्वल हो जाएगा एंड ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. नेक्स्ट इज SAS, एग्जैक्टली लाइक congruency criteria. What was angle there? This is the included angle, that is angle included, angle contained by these two sides. Same case is here. ठीक है, if your AC upon PR is equal to BC upon RQ, then what is the included angle here? Here it is C and here it is R. So this is side, this is included angle, that is what is to be taken care of. अगर आप दो कोई भी साइड्स की रेशो ले रहे हो, जो तीसरा एंगल है वो बाहर में, जैसे B नहीं हो सकता था इस केस में, A नहीं हो सकता था. A कब होगा? जब AC और AB का रेशो दिया होगा. B कब होगा? जब BC और AB की रेशो होगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? ये दिस इज AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन RQ एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R. इंक्लूडेड एंगल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. राइट, 9th में भी किया था, स्टिल उसका रिवीजन हो रहा है. एंड द फोर्थ क्राइटेरिया इज RHS. इट्स नॉट राइट हैंड साइड. R stands for right angle, H stands for hypotenuse and S stands for side. So if in any right angle triangle, right, what is there? Obviously this right angle will always be same 90 degree होगा दोनों में. If the ratio of hypotenuse, that is mandatory, and any side. अब hypotenuse को छोड़ के आप कोई भी साइड ले सकते हो. It could be this side or it could be this side. So ratio of hypotenuse is equal to ratio of one more pair of sides and right angle is quite obvious, same होगा. तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं RHS criteria of similarity. Fine friends. So in one of the separate lectures we will be proving all these criterias. Sorry, right now you just learn it. ठीक है, आप just go through कि what are the basic criteria of similarity. SSS, side side side, ratio of corresponding sides equal, angle angle angle, corresponding angles equal, SAS, ratio of two sides and included angle, that is angle included in those two sides which are taken into consideration, or RHS. RHS is right angle,
हाइपोटेन्यूज का रेशियो एंड एनी वन साइड, चाहे बेस का हो चाहे परपेंडिकुलर का हो. राइट सर. तो ये था बेसिक अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, विल प्रूविंग इट इन अ सेपरेट सेशन. थैंक यू सो मच.